आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल वाले लोगों के लिए खुशखबरी, आप व्हाट्सएप पर भी आपको बुक कर सकेंगे वैक्सीन का स्लॉट। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अपात्र राशन लाभार्थियों को अब लगेगा झटका, सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अंतर्जातीय विवाह करने वालों को ये राज्य सरकार देगी 5 लाख रुपए। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही रेल टिकट बुक करने के लिए अब आपको पड़ेगी इन डॉक्यूमेंट की जरूरत। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब बिना कार्ड नंबर डाले हो जाएगा पेमेंट, 1 जनवरी 2022 से लागू होगा टोकन सिस्टम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर आधार कार्ड धारकों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाता धारकों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा सोलर सिटी के रूप में विकसित होंगे ये शहर। आखिर कौन से शहर सोलर सिटी के रूप में होंगे विकसित, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आम आदमी के लिए जरूरी खबर। इस बार अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने से चूके तो भरना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। पैन कार्ड के बिना किसी भी तरह का पैसों का लेन देन नहीं किया जा सकता। अगर आपका भी पैन कार्ड अगर निष्क्रिय हो जाए तो सारे काम अटक जाएंगे। ऐसे में आपने अभी तक उसे अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द करा लीजिए। आयकर विभाग ने कुछ दिन पहले ही सभी पैन कार्ड धारकों को पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य यहाँ पर कर दिया है। अगर आप भी तय समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो अंतिम तारीख है वो 30 सितंबर। इससे पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 थी। उसके बाद तारीख को बढ़ाकर 30 जून पर कर दिया गया था। वही आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की है। अगर निर्धारित अवधि तक कोई भी यहाँ पर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराता तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि आप अब घर बैठे आसानी से यहाँ पर पैन कार्ड को आधार कार्ड से यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। वही इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर जाकर आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर पैन कार्ड को यहाँ पर आधार से लिंक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो अंतर्जातीय विवाह करने वालों को राजस्थान की गहलोत सरकार दे रही है 5 लाख रुपए। कोरोना काल में हुई थी 90 शादियां। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अंतर्जातीय विवाह करने वाले युगल के लिए जब से सहायता राशि बढ़ाई है उसके बाद बड़ी संख्या में अंतर्जातीय विवाह देखने मिले हैं। समाज में फैले भेदभाव को खत्म करने के लिए डॉक्टर सुविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की सहायता से यहाँ पर गहलोत सरकार ने इसकी जो सहायता राशि उसको बढ़ाया था। वही कोरोना काल में भी बड़ी संख्या में अंतर्जातीय विवाह हुए हैं। वही कोरोना काल में 90 जोड़ों ने गाइडलाइन के तहत अंतर्जातीय विवाह किया। इस योजना के तहत पिछले साल 33 करोड़ 55 लाख लाभार्थियों को यहाँ पर दिए गए थे। वही इस साल अब तक गहलोत सरकार 4 करोड़ 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे चुकी है। वही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 431 युगल ने अंतर्जातीय विवाह किया है। वही इसे अब तक यहाँ पर 90 युगलों को अंतर्जातीय विवाह यहाँ पर शादी राजस्थान में हो चुकी है। साल 2006-07 से यहाँ पर वित्तीय वर्ष में जयपुर में सिर्फ एक शादी यहाँ पर जाती थी। वही 2011-12 में यह आंकड़ा 122 हो गया। वही 13-14 में यह आंकड़ा 267 हो गया है। वही सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अंतर्जातीय विवाह करने के युगल को 5 लाख रुपए आज तक आर्थिक सहायता वो राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से मिलती है। वह राजस्थान में 3,75,000 और केंद्र सरकार द्वारा 1,25,000 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। टोटल मिला के 5 लाख यहाँ पर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो बिना कार्ड नंबर डाले हो जाएगा पेमेंट, 1 जनवरी 2022 से लागू होगा टोकन सिस्टम। देश में अब डिजिटल पेमेंट का तरीका बदलने वाला है। डेटा सिक्योरिटी और ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक कार्ड टोकनाइजेशन की सुविधा को लागू करने वाला है, जिसकी गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ने 8 जनवरी 2019 को ही जारी कर दी थी। अगर आप भी ई-कॉमर्स वेबसाइट से अगर शॉपिंग करते हैं और यहाँ पर पेमेंट करते वक्त CVV नंबर डालते हैं तो आपका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कार्ड है उसकी डिटेल्स ई-कॉमर्स कंपनी के पास स्टोर है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट आपके कार्ड की जानकारी स्टोर अब नहीं रख सकती है। इसकी जगह पर पेमेंट टोकन सिस्टम यहाँ पर इसका जो पेमेंट है वो टोकन सिस्टम के जरिए होगा। वही सरल भाषा में इसे समझे तो टोकनाइजेशन में आपको एक अपनी कार्ड की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं होती है। इसके जगह एक यूनिक यहाँ पर अल्टरनेट नंबर होता है जिसे टोकन कहा जाता है, जो आपके कार्ड से लिंक होता है। जिसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर आपका कार्ड का यहाँ पर नंबर होगा, जिससे आप इस्तेमाल करके अपने कार्ड की डिटेल सुरक्षित यहाँ पर जिसके इस्तेमाल से आपकी जो कार्ड की डिटेल है वो सुरक्षित रहती है। मतलब जब आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने के बाद पेमेंट करेंगे तो आपको अपना 16 नंबर का जो कार्ड नंबर है वो नहीं डालना होगा, उसकी जगह टोकन नंबर आपको डालना होगा। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। रेल टिकट बुक करने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत। IRCTC कर रहा है तैयारी।
ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। अब तक आप आईआरसीटीसी के अकाउंट से एक महीने में यहाँ पर 6 टिकट बुक कर सकते थे। इससे ज्यादा की टिकट बुक करने के लिए आपको अपना अकाउंट आधार से लिंक करना होता था, लेकिन अब टिकट बुकिंग करने का तरीका बदलने वाला है। अब नए नियमों के तहत केवल एक टिकट के लिए भी आपको यहाँ पर अपने आधार की डिटेल देनी होगी। अगली बार एक भी यहाँ पर रेलवे का ऑनलाइन टिकट बुक करने अगर आप जाए तो हो सकता है कि आपको आईआरसीटीसी आपसे पैन या फिर आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट की जानकारी भी मांगे। दरअसल रेलवे टिकट के दलालों को टिकट बुकिंग के सिस्टम से बाहर करने के लिए आईआरसीटीसी यहाँ पर ये कदम उठाने जा रहा है। भाई आईआरसीटीसी एक नया सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है, जिसमें आपको अपना आधार पैन कार्ड से लिंक कराना होगा। भाई आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करेगा तो आधार, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट का नंबर आपको डालना पड़ सकता है। वही रेलवे सुरक्षा बल यानी यहाँ पर आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल अनुराग कुमार ने बताया है कि रेलवे आईआरसीटीसी के साथ यहाँ पर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को लिंक कराने के लिए यहाँ पर एक योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पहले फर्जीवाड़ा के खिलाफ जो कार्रवाई होती थी वहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस पर आधारित यहाँ पर थी, लेकिन असर काफी यहाँ पर नहीं था। आखिरकार हमने टिकट के लिए लॉगिन करते समय पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड की पहचान और दूसरे दस्तावेजों के साथ लिंक करने का फैसला किया है, जिससे हम टिकट की बुकिंग के फर्जीवाड़ों को रोका जा सकता है। उन्होंने ये बात कही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर। उदय ने बंद किया आधार कार्ड से जुड़ी ये 2 सुविधाएं, यूजर्स पर पड़ेगा सीधा असर। आधार कार्ड आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सरकारी कामकाज से लेकर बैंकिंग के काम के लिए आधार कार्ड का यहाँ पर होना बहुत ही जरूरी है। वह आधार कार्ड में दी गई जानकारी पूरी तरह से अपडेटेड होना भी बहुत जरूरी है। इसके तहत उदय समय समय पर आधार कार्ड से जुड़े यहाँ पर बदलाव करता रहता है। इस बीच उदय यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय ने यहाँ पर बड़ा अपडेट देते हुए हाल में ही आधार कार्ड से जुड़ी 2 सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। इसका असर सभी आधार कार्ड धारकों पर पड़ेगा। वह उदय ने आधार वैलिडेशन लेटर के जरिए आधार कार्ड में पता अपडेट करने की सुविधा को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। किराएदार या फिर अन्य आधार कार्ड होल्डर्स के जरिए अपना एड्रेस आसानी से अपडेट यहाँ पर पहले करा पाते थे, लेकिन उदय ने अपनी वेबसाइट से आधार वैलिडेशन लेटर से जुड़ा ऑप्शन हटा दिया है। वही उदय के अनुसार आदेश जो आधार का यहाँ पर एड्रेस होता है, एड्रेस वैलिडेशन लेटर की सुविधा अगले ऑर्डर तक के लिए बंद यहाँ पर कर दी गई है। वही स्पेशल से लोगों को आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराने में परेशानी होगी, खासकर उन लोगों को जो किराएदार है यानी किराए पर रहते हैं या फिर लंबे समय के लिए यहाँ पर जॉब स्विच यहाँ पर कर रहे हो। उन्हें अब यहाँ पर आधार पर एड्रेस अपडेट कराने के लिए यहाँ पर परेशानी हो सकती है। जिन लोगों के पास एड्रेस में संशोधन के लिए कोई यहाँ पर प्रूफ नहीं है, उनके लिए भी यहाँ पर बड़ी समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। व्हाट्सएप से भी आप बुक कर सकेंगे वैक्सीन का स्लॉट। कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले इस समय देश में कम हो रहे हैं। भाई लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए बड़े स्तर पर देश भर में टीकाकरण अभियान चल रहा है। भाई अभी तक कोविन पोर्टल से वैक्सीन लगवाने का स्लॉट यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक यहाँ पर किया जाता था, जिसमें कई बार स्लॉट खाली मिलने का इंतजार यहाँ पर करना पड़ता था। इसे लेकर सरकार ने अब स्लॉट बुकिंग को और भी यहाँ पर आसान बना दिया। अब लोग व्हाट्सएप से भी टीकाकरण का स्लॉट बुक कर सकेंगे। वही व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर लोगों की वैक्सीनेशन स्लॉट की बुकिंग के लिए ये सुविधा यहाँ पर शुरू की है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यहाँ पर दी है ट्वीट पर। वही ट्वीट करके जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि नागरिकों की सुविधा के लिए एक नया युग का मार्ग प्रशस्त करते हुए अब मिनटों में अपने फोन पर आसानी से वैक्सीन या कोविड-19 वैक्सीन का स्लॉट बुक करें। इसी के साथ व्हाट्सएप के सीईओ ने भी यहाँ पर इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि हम भारत सरकार व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से साझेदारी यहाँ पर कर रहे हैं। इससे लोगों को व्हाट्सएप के जरिए वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करने की सुविधा मिलेगी। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करने के साथ ही लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपना कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक पर लगाया है 27.5 लाख रुपए का जुर्माना। एक और बैंक पर भी की हुई है कार्रवाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। बैंकों पर ये जुर्माना रिजर्व बैंक के कुछ नियमों का उल्लंघन को लेकर यहाँ पर लगाया गया है। रिजर्व बैंक के अनुसार धनलक्ष्मी बैंक पर जमाकर्ताओं की शिक्षा एवं जागरूकता कोष योजना से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर 27.5 लाख रुपए का यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है। जबकि गोरखपुर मौजूद एनई और ईसी यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों की मल्टी स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ रेगुलेटरी कंप्लेंट्स के उल्लंघनों के चलते 20 लाख रुपए का जुर्माना इसी बैंक पर भी लगाया गया है। वह रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि अपने बयानों में कहा है कि धनलक्ष्मी बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की एक धारा का उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। इसे जमाकर्ता और शिक्षाओं की यहाँ पर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना 2014 के एक पैराग्राफ के साथ यहाँ पर पढ़ा गया है। जबकि प्राथमिक सहकारी बैंक पर विशिष्ट निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण जुर्माना लगाया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो सोलर सिटी के रूप में विकसित होंगे यूपी के शहर। खर्च होंगे 1332 करोड़ रुपए।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सूबे के धार्मिक शहरों की तरफ अपना ध्यान लगा रही है। सरकार ने अब धार्मिक शहरों के विकास के लिए कमर कस ली है। इस क्रम में अब 5 बड़े धार्मिक शहरों को यहाँ पर सोलर सिटी के रूप में यहाँ पर विकसित यहाँ पर करने की योजना यूपी की योगी सरकार की है। वही अयोध्या, मथुरा और गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में यहाँ पर सरकार अब सोलर परियोजना को लेकर बड़े स्तर पर काम करने जा रही है। इससे यहाँ पर इन शहरों में मौजूद घरों की छतों पर सोलर रूप टॉप परियोजना को यहाँ पर शुरू किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी अनुदान देगी। इस परियोजना को लेकर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बताया जा रहा है कि इसके बाद इन शहरों को बिजली आपूर्ति के लिए किसी पर निर्भर रहने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर निर्बाध बिजली की सप्लाई यहाँ पर हो सकेगी। वही इतनी होगी उत्पादन यहाँ पर इतना होगा उत्पादन। जानकारी के अनुसार यहाँ पर शहरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के बाद बड़ी मात्रा पर बिजली का उत्पादन हो सकेगा। जानकारी के अनुसार करीब 769 मेगावाट घरों की छतों पर यहाँ पर लगने वाले सोलर पैनल से यहाँ पर बिजली मिल सकेगी। वही परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर 473 करोड़ रुपए का अनुदान देगी और केंद्र सरकार 859 करोड़ रुपए का अनुदान यहाँ पर देगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 4000 शिक्षकों पदों पर होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों के 4000 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यहाँ पर 1326 पद हायर एजुकेशन और 2740 पदों पर एलिमेंट्री लेवल पर पद भरे जाने का फैसला यहाँ पर हुआ है। साथ ही स्कूलों को 4 सितंबर तक बंद रखने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। वही हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने जिन 4000 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया उसमें यहाँ पर ड्राइंग शिक्षकों के 820 पद और शारीरिक शिक्षा शिक्षक यहाँ पर जो शारीरिक शिक्षा के शिक्षक है उनके 870 पद शामिल है। वही बैठक में ये भी फैसला हुआ है कि शिक्षकों को उनके घर के करीब पोस्टिंग देने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से की जा रही है। काफी समय से ये माना जा रहा है कि सरकार इस फैसले को यहाँ पर जल्द पूरा कर सकती है। इस पे जल्द पैसा यहाँ पर ले सकती है। आखिर सरकारी निर्णय यहाँ पर सरकार की ओर से ले लिया गया है। माना जा रहा है कि बैठक में 1 सितंबर से स्कूलों को और कॉलेजों को खोलने को लेकर फैसला हो सकता है। हालांकि 4 सितंबर तक स्कूलों को बंद करने का यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया है। इसके अलावा कोरोना पाबंदियों को लेकर किसी बड़े ऐलान की भी उम्मीद यहाँ पर थी, लेकिन कोई बड़ा फैसला यहाँ पर नहीं लिया है। अब बात करते हैं इस खबर की। तो टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए तमिलनाडु में 24 घंटे खुलेंगे टीकाकरण केंद्र। टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने टीकाकरण केंद्रों को 24 घंटे खोले जाने का फैसला किया है। मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर अब 24 घंटे खुले रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ पर जन से दिशा निर्देशन में यहाँ पर पहले शिविर का उद्घाटन करते हुए ये यहाँ पर बात उन्होंने कही है कि यहाँ से राज्य के सभी यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी।